साथियों, हम लोगों की जोड़ी आपके सामने हाजिर है। मुझे तो पता है शहरोज कमर हमारे सरफराज भाई युवा पत्रकार साथी हमारे, जिनका अपना चैनल है न्यूज स्टॉपेज, और झारखंड की राजनीति पर, सियासत, सामाजिक मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। और अभी फिलहाल इनके पास तो बाबूलाल मरांडी को लेकर विस्फोटक खबरें हैं, और संदर्भ वही है चंपई सोरेन यानी कि एक्स सीएम ऑफ झारखंड। आप सबको यह खबर पता चली चुकी है कि भगवा हो गए आजकल चंपई सोरेन, लेकिन उनकी तो एंट्री होगी भाजपा में। अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि क्या बाबूलाल अब जा रहे हैं क्या भाजपा से। इन्हीं सब मुद्दे पर सरफराज भाई से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये पटकथा दरअसल कब से लिखी जा रही थी, क्या इसमें कहीं कोई भूमिका बाबूलाल की भी थी क्या। तो सरफराज भाई क्या कहानी बताएं आप। देखिए, सबको पता है कि कल अमित शाह से चंपई सोरेन ने दिल्ली में मुलाकात कर ली। उससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में ही स्पष्ट कर दिया था कि अभियान पहले से वो लगे हुए थे, उनसे बातचीत होती थी चंपई सोरेन की। बहरहाल चंपई सोरेन दिल्ली गए, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात कर ली और रात में देर रात एक्स पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसका खुलासा भी कर दिया फोटो के साथ में, और उन्होंने ज्वाइनिंग की डेट भी बता दी। 30 अगस्त को चंपई सोरेन रांची में ज्वाइनिंग करने वाले हैं भाजपा में। तो जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि चढ़ गया भगवा रंग, तो भगवा रंग तो उनको अब भाग गया है। कुछ दिन पहले ही पोस्टर में भी हरा रंग हटकर भगवा आ गया था। यानी जेएमएम अक्सर अपने जो बैनर को बैकग्राउंड में जो रंग रखती है वो हरा रंग रखती है। अब इस मामले में एक तरफ तो कहें कि हिमंता बिस्वा शर्मा जीत गए कि उन्होंने चंपई सोरेन को अपने पाले में कर लिया। अब चंपई सोरेन के मामले में हम लोग वो बात बाद में भी करेंगे, वो बताएंगे हम लोग व्यूअर्स को कि हेमंत सोरेन ने क्यों जल्दबाजी में कुछ फैसले लिए थे सरकार को लेकर। लेकिन इस मामले में भाजपा ने जेएमएम को तो तोड़ दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े नेता, कोल्हान के टाइगर और आंदोलनकारी, झारखंड का आंदोलनकारी है, बड़ा नाम चंपई सोरेन जी का, उनको तो तोड़ दिया। लेकिन तोड़ने के चक्कर में अपना ही घर में फूट उनको दिखने लगी है जी। अब तो डर ये हो गया कि उनके ही प्रदेश अध्यक्ष कहीं भाग ना जाए। दरअसल मामला ये है सरोज भाई कि जब पिछले बार भी चंपई सोरेन गए थे दिल्ली, तभी उनकी ज्वाइनिंग की पूरी तैयारी हो गई थी अंदर खाने में, लेकिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी मामले आए थे, कि बाबूलाल नाराज हैं कि वो नहीं चाहते कि चंपई सोरेन भाजपा में आए। दरअसल आप बस महज 5-6 महीने पहले आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पानी पी पी कर मोदी जी को कोस रहे थे चंपई सोरेन, क्योंकि वो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। पानी पी पी कर कोसते थे कि कैसे उन्होंने झारखंड को बर्बाद कर दिया, सरकार का पैसा नहीं दे रहे हैं। अमित शाह को कोसते थे, पूरे भाजपा को कोसते थे। लेकिन अब वही भाग गए। चंपई सोरेन ने कह दिया कि उनका विश्वास बढ़ गया, उनके ऊपर, मोदी जी के ऊपर विश्वास बढ़ गया, और अमित शाह से मिलने के बाद तो बाग हो गया उनका दिल, एकदम पूरा बाग हो गया है। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी नाराज हो गए हैं, और एक खबर और भी आ गई कि अब वो दिल्ली का रुख कर लिए हैं अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए, या उनको बुलाया गया। तो अभी तक ये जो सीन दिख रहा है कि बाबूलाल मरांडी उनको नहीं चाहते थे कि वो भाजपा में आवे, और भाजपा में आने से उनको क्या नुकसान हो गया। अब जो आज से कुछ दिनों पहले तक जो चंपई सोरेन के बारे में कहा जा रहा था कि वो चौराहे पर आकर खड़े हो गए, जेएमएम को छोड़ने का ऐलान कर दिए, भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं हुई, वो दोराहे पर खड़े हो गए, अब किधर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक उसी तरह से बाबूलाल मरांडी जी के साथ भी हो गया। दरअसल उनको पता ही नहीं चला, और हिमंता बिस्वा शर्मा ने ले जाकर के इनकी बातचीत मुलाकात करा दी। वजह क्या? वजह इसलिए मैं कह रहा हूं सरोज भाई कि कल जब बाबूलाल मरांडी से चंपई सोरेन के मामले में बातचीत किया मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। मतलब बिना उनकी जानकारी के ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने इनको पार्टी में लेने का काम कर दिया।
अब जाहिर सी बात है कि बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदिवासी के बड़े नेता, पहले से ही अर्जुन मुंडा रहे हैं, अब चंपई दा यानी कोल्हान टाइगर आ गए हैं। तो उनको जो भावी मुख्यमंत्री को अपने आप में वो देख रहे थे कि अगर सरकार बनती है भाजपा की अगले विधानसभा चुनाव के बाद, तो भावी मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल अपने आप को देख रहे थे। अब दिक्कत ये हो गया कि चंपई दा आ गए और कहा जा रहा कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो गई है कि उनको ले लिया जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर, ही पहले से चर्चा चल रही है। तो इसके कारण से वो नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन अब दोराहे पर कैसे खड़े हो गए, ये दोराहे पर नहीं चौराहे पर खड़े हो गए। इनको सूझ नहीं रहा क्या करें। क्यों? इनकी जो अपनी पार्टी थी झारखंड विकास मोर्चा, जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ था 2019 में, इन्होंने अपनी पार्टी को अपने साथ में विलय करा दिया भाजपा में, खुद भाजपा में आ गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए। लेकिन अब तो जो भावी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे, यहाँ एक और दावेदार पहले से थे अर्जुन मुंडा, दूसरे दावेदार चंपई सोरेन आ गए। अब तो लग रहा है कि जब कोल्हान टाइगर आ गए हैं और डायरेक्ट अमित शाह से डील हो गई है, तो कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो गया है। अब ये क्या करे, कहां जाए? ये जेएमएम में तो जा नहीं सक रहे हैं, आजसू में जाएंगे नहीं, नई पार्टी बनाकर फिर मैदान में उतरना अभी फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि चंपई सोरेन ने स्पष्ट कहा कि समय कम था, इसीलिए वो भाजपा में आ रहे हैं, नई पार्टी नहीं बना रहे हैं। बाबूलाल नई पार्टी बनाएंगे तो अब इन पर विश्वास कौन करेगा? क्योंकि झाविमो जब पिछले बार थी तो आपको याद होगा कि ये इनकी छवि एक अलग बन गई थी। इनके पास मुस्लिम भी काफी संख्या में वोटर्स थे, अल्पसंख्यक भी वोटर्स थे। लेकिन ये भाजपा में जाने के बाद ये जिस प्रकार से भाजपा का जो अपना एजेंडा है, उसी एजेंडे पर उसी तरह का ये बयानबाजी करते हैं या उसी एजेंडे पर चलते हैं। ऐसे में अब इनके साथ तो खुद ये दोराहे नहीं चौराहे पर खड़े हो गए कि अगर ये पार्टी भी नहीं बना लेते हैं, पहला तो ये किसी पार्टी में जाएंगे तो क्या करेंगे, या जाएंगे तो कैसे, कोई इनको ले तब तो। दूसरा ये कि अगर ये नई पार्टी बनाते हैं तो इनकी पार्टी का क्या, इनका कितना महत्व रहेगा अब झारखंड की राजनीति में। ये तो आप सभी को पता है कि वोटर्स जो है वो बहुत समझदार होते हैं। आप अभी जो है भाजपा में थे, जैसे ही चंपई सोरेन एंट्री की, अब अगर आप निकलते हैं तो लोग समझ जाएंगे कि आप मौके की तलाश में फायदा उठाने वाले हैं। इंटरव्यू करूंगा सरफराज भाई जी। आपने कहा कि जेवीएम का विलय कर दिया था जी। दरअसल उसी समय यही शर्त रखी गई थी कि भाई सीएम फेज जो है बीजेपी का बाबूलाल मरांडी का चेहरा ही हो। बिल्कुल ये थी, और इसीलिए उनको भाजपा की कमान भी सौंपी गई झारखंड प्रदेश की। बिल्कुल। लेकिन लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके। ये भी सही है। और आपको याद होगा सरफराज भाई, हम दोनों ने ही 2-3 वीडियो इस दरमियान किए थे, जब ये उसके बाद ये चर्चा चल पड़ी थी कि कहीं भाजपा अध्यक्ष पद से इनकी छुट्टी तो नहीं होने वाली है। हाँ, पहले भी कर बाबूलाल मरांडी की, तभी लेकिन फिर बात आई कि नहीं अभी फिलहाल रहेंगे। लेकिन फिर ये सवाल पूछा गया था इन्हीं दो प्रभारियों से जिनकी आपने चर्चा की, एक तो हेमंता बिस्वा शर्मा चुनाव के तय प्रभारी और शिवराज सिंह चौहान जी। तो दोनों में तो शायद किसी ने कहा था कि नहीं अभी चेहरा तय नहीं है। हाँ। और ये वही वक्त है सरफराज भाई जब डोरे डाले जा रहे थे चंपई सोरेन पर। हाँ, जिसकी मैंने बात कही ना कि इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपने कहा कि हेमंता ने अभी बताया कि 5-6 महीने पहले से वो संपर्क में थे जी। ये वही दौर है। अब तब से ही जो है कुछ ना कुछ अनबन जो है चल रही थी, और जिसका आपने जिक्र किया कि बाबूलाल मरांडी ने कहा भी कि भाई स्वागत है ना, जो सारी बातें कही। लेकिन ये सवाल ये कि क्या बाबूलाल मरांडी ने स्वागत नहीं किया? उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है चंपई सोरेन के बारे में। हाँ बिल्कुल पता नहीं है। ये कहा कि भाई वो वरिष्ठ है, वो अपना निर्णय लेंगे चंपई सोरेन। हाँ, ये वो बयान आया सिर्फ उन्होंने जेएमएम को टारगेट किया था जी कि उनके साथ गलत हुआ है वहां जी जो आपाधापी में उनको हटाया गया जी। हाँ नहीं, अब सवाल ये है सरफराज भाई कि क्या बाबूलाल मरांडी अब भाजपा में रहेंगे? क्योंकि खबर ये है सरफराज भाई कि वो भी दिल्ली की उड़ान उन्होंने भी भर ली है। इसमें कितनी सच्चाई है सरफराज भाई? नहीं, मैंने वही बताया अभी कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं जी। और वो नाराजगी तो है। देखिए, कल वो कह रहे थे कि उनको पता नहीं है कि चंपई सोरेन भाजपा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या निर्णय है। और दूसरी ओर हेमंता उनको लेकर
हिमंता शर्मा से सब कुछ तय होकर ये बंगाल के रास्ते फिर चंपईदा पहुंच गए थे दिल्ली जी। और दिल्ली में उन्होंने स्पष्ट रूप से आज कह भी दिया है कि वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी कर रहे हैं। ऐसे में जो बाबूलाल मरांडी का मामला है सरोज भाई, कि बाबूलाल मरांडी जी को आखिर क्या उनको वाकई में जानकारी नहीं थी या वो इस नाराजगी के कारण बोल रहे थे कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है? क्योंकि पिछली बार जब चंपई सोरेन जब दिल्ली पहुंचे थे, उनको लग रहा था, सभी मीडिया में भी चर्चाएं आ गई थी कि भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अचानक से वो बड़े नेताओं से नहीं मिल पाए क्योंकि कहा जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी नहीं चाहते हैं कि चंपई सोरेन पार्टी में आवे। इसी कारण से पिछली बार मामला टल गया। लेकिन क्या बाबूलाल मरांडी का कद कम हो गया है तभी तो उनकी जगह पर चंपई सोरेन को लाकर बैठाया जा रहा है? दरअसल अगर नहीं मालूम है इसीलिए बाबूलाल मरांडी को कल नहीं पता था, आज वो दिल्ली पहुंच गए हैं। और दिल्ली पहुंच गए हैं इसके मतलब वो अपनी नाराजगी वरीय नेताओं से मिलकर निकालने की कोशिश करेंगे। और ये भी तय होगा कि चंपई सोरेन के बारे में कहा जा रहा कि उनको मुख्यमंत्री फेस बना सकती है भाजपा। तो अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो बाबूलाल मरांडी जी कहाँ रहेंगे? क्योंकि आपने याद दिलाया है व्यूअर्स को भी कि पिछली करीब कुछ दिनों पहले ही हिमंता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अभी चेहरा तय नहीं है, क्योंकि चेहरा आने वाला था इसीलिए तय नहीं था उस वक्त। बाबूलाल मरांडी को भी इसका आभास था पूरी तरह से कि उनके आने से इनके लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि पिछली बार जो चुनाव विधानसभा का झारखंड में भाजपा हारी थी जब 2019 में, तो उसका कारण यह बताया जा रहा था कि गैर आदिवासी जो सीएम थे रघुवर दास, उनको सीएम बनाने के कारण और उनके फेस पर चुनाव लड़ने के कारण भाजपा से लोग नाराज हो गए थे। स्थानीय वोटर नाराज थे और इसका नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए आनंद फानन में चुनाव के बाद झारखंड के बड़े आदिवासी चेहरे जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं झारखंड के, बाबूलाल मरांडी, जो पहले से भाजपा में भी थे, नाराजगी के बाद उन्होंने जेवीएम पार्टी बनाया था अपना, उनको सबसे पहले पार्टी में लाया, पार्टी में विलय करा दिया, उनकी पार्टी को भाजपा में विलय करवा दिया गया। शर्त यही थी कि अगली बार चुनाव जब होगा तो आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और आपको सीएम बनाया जाएगा झारखंड का। लेकिन अचानक से ये जो पीछे 5-6 महीने से जो खेल चल रहा है झारखंड में, इसका नुकसान एक और, जहां पार्टी तोड़ने की कवायद चल रही थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि जेएमएम को भी तोड़ा गया और कांग्रेस को भी तोड़ा गया। इनके सांसद को पहले तो ले लिया गया गीता कोड़ा को पार्टी में, दूसरी ओर जेएमएम की नेता और विधायक रही सीता सोरेन से इस्तीफा दिलवा दिया गया और उनको भी अपनी पार्टी में ले लिया गया। सोरेन परिवार गुरु जी के परिवार में एक फूट हो गई। इसके बाद जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हुए थे तो कवायद शुरू हो गई थी उनको लाने की। इससे बाबूलाल को आभास था और बाबूलाल जानते हैं कि अगर चंपई सोरेन आ गए, चूंकि उनका कद कोल्हान में ज्यादा है, आपने सही कहा कि लोकसभा चुनाव में बाबूलाल का प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बेहद खराब रहा। चूंकि सभी लोकसभा के जो एसटी रिजर्व सीटें थी यहाँ झारखंड में, 5 हार चुकी है भाजपा। ऐसे में भाजपा को अब उम्मीद है कोल्हान टाइगर से कि अगर इनको ये आ जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनकी छवि साफ सुथरी है, इनके बारे में कहा जाता है कि आंदोलनकारी तो है ही और एकदम नीट एंड क्लीन नेता के रूप में जाने जाते हैं ये। ऐसे में इनके आने से कोल्हान में जो इनके चहेते जो विधायक हैं वो भी आ जाएंगे। हालांकि वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे या चुनाव के वक्त में कब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि हेमंत सरकार गिरने वाली है, कुछ विधायक चंपई सोरेन के साथ में जाने वाले हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने खेला कर दिया। उन विधायकों को जो नाराज विधायक थे उनके साथ अलग से बुलाकर मीटिंग कर ली और अंदर खाने में जो तय होना था वो तय भी हो गया। ये सरकार बच गई, लेकिन बाबूलाल मरांडी फंस गए। सरकार तो बच गई, पार्टी अब टूट भी रही है, बड़े नेता को तोड़कर भाजपा ले आ रही है। लेकिन सरोज भाई, इसका एक नुकसान भी दिखता है आने वाले चुनाव में। नहीं, पहले यह सवाल फिर रुका हुआ है सरफराज भाई कि बाबूलाल अब करेंगे क्या? मैंने तो बताया कि बाबूलाल के पास अब ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैंने वही बताया कि वो जेएमएम में जा नहीं सकते हैं, वो कांग्रेस में जा नहीं सकते हैं, फिलहाल आजसू में जाएंगे नहीं, और भाजपा में उनको ही रहना पड़ेगा क्योंकि वो जो उनकी अपनी पार्टी है उनका विलय करा चुके हैं। नई पार्टी बनाकर फिर चुनाव मैदान में उतरना अभी समय नहीं है,
इसके लिए कम से कम 4 साल 5 साल चाहिए। और अगर वो नई पार्टी बनाकर चुनाव में उतरते भी है तो इनके ऊपर जो पहले भरोसा था लोगों का, वोटरों का, जिस प्रकार से सभी धर्म के वोटर्स इनके साथ जुड़े थे, मैं स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं कि सभी तरह के अल्पसंख्यक वोटर भी इनके साथ काफी संख्या में जुड़े थे। इनके पार्टी के अल्पसंख्यक नेता भी विधायक बने हैं और इनकी छवि एक अलग सामाजिक छवि बन गई थी। जैसे आप लालू प्रसाद यादव की बात कह दे कि उस तरह की, या नीतीश कुमार की बात कह दे तो उस तरह की छवि इनकी भी बन गई थी। लेकिन जैसे ही ये भाजपा में गए, इन्होंने भाजपा के लाइन पर ही चलना शुरू कर दिया, तो अब ये फंस गए हैं। ये कहीं जाएंगे नहीं। अब ये करेंगे क्या? इस्तीफा देते हैं तो भी नुकसान, ये करेंगे क्या? संन्यास लेना पड़ेगा। और इनके पास अभी फिलहाल कोई चारा नहीं दिख रहा है बाबूलाल मरांडी के पास, क्योंकि वो को मन भरकर कोसते। हालांकि नेताओं की बात अलग है सरोज, मैंने अभी बताया कि यही चंपई सोरेन जी है कि जो चुनाव के वक्त में अमित शाह को या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पानी पी कर कोस रहे थे, लेकिन अब उन्हीं पर भरोसा हो गया है। उसी तरह हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी कल राहुल गांधी को जमकर कोस रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबूलाल मरांडी कांग्रेस से रास्ता कायम कर ले, क्योंकि राजनीतिक में ना कोई दोस्त ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। लेकिन अभी फिलहाल इनके पास भाजपा में रहने के अलावा कोई जुड़ाव नहीं दिख रहा बाबूलाल जी के साथ। अब अगर ये मजबूरी में किसी पार्टी में जाते भी हैं तो वो कब नहीं मिलेगा। वो जो नेता है पहले से कांग्रेस में ऑलरेडी महागठबंधन का चेहरा, यानी हेमंत सोरेन है जो अभी मुखिया है, मुख्यमंत्री है, ऑलरेडी महागठबंधन के पास वही है चेहरा, उन्हीं के चेहरे पर फिर चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन। तो ये बाबूलाल मरांडी अगर छोड़कर महागठबंधन के पास भी आते हैं तो वो तो नीचे ही रहेंगे दबे हुए, वो ऊपर नहीं आ सकते। इसीलिए वो भाजपा में अपनी फिर से जो पुराने लीडर से उनसे बात करेंगे कि भाई वो इसीलिए आए थे भाजपा में कि उनसे वादा किया गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब चूंकि चंपईदा आ रहे हैं पार्टी में, तो जाहिर सी बात है उनको अपना जो भावी मुख्यमंत्री का कुर्सी है वो हिलता हुआ दिख रहा है, वो फंस गए हैं सरोज भाई। दरअसल मेरे पास एक और सवाल सरफराज भाई जी, वो ये कि हो सकता है कि भाजपा खुलकर चंपई सोरेन को सीएम फेस ना बनाए, और अगर बनाए तो कोल्हान के इलाके में सिर्फ रैली जलसा जुलूस में कहे, ताकि कोल्हान की जो 14 सीटें हैं उसमें से कुछ अपने खाने में कर सके, क्योंकि ये बाबूलाल को समझाने के लिए। या एक और विकल्प बनता है सरफराज भाई, वो ये कि हो सकता है कि बाबूलाल को फिर ये समझाया जाए कि आप केंद्रीय राजनीति में आ जाइए, राज्यसभा के मार्फत आपको केंद्रीय मंत्री बनवा देते हैं, या अगर आप चाहें तो राजभवन में जाकर संन्यास ले लें, यानी कि जैसे कि रघुवर दास चले गए तो राज्यपाल बन जाए। आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए, वो या तो अगर चंपईदा आते हैं और बाबूलाल मरांडी पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, चूंकि ये पुराने नेता है, संघ से जुड़े हुए नेता रहे हैं जी, तो हो सकता है कि इस बार आपको झारखंड का विधानसभा चुनाव किसी चेहरे पर नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर फिर चुनाव लड़ेगी यहाँ भाजपा, कि इन दोनों को रख दिया जाए कि बाद में इसका निर्णय हो जाएगा और आप लोग मिलकर चुनाव लड़िए, कोल्हान में चंपईदा करें और आप पूरे राज्य में मेहनत कीजिए। बिल्कुल। और बाबूलाल इनके नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जीतने के बाद निर्णय कर लेगी भाजपा, चूंकि अक्सर चौंकाती रहती है, तो हो सकता है कि जीतने के बाद किनसे वादा क्या क्या हो रहा है ये तो कुछ अंदर खाने की बात होगी, ये जब नाराज होंगे पार्टी से तब खुल करके सामने आएगी। लेकिन हो सकता है कि अभी लॉलीपॉप उनको दिखा दिया जाए, बिल्कुल भाई आप जैसे ही चुनाव जीतकर हम लोग जीत कर आएंगे, हम आपको ये मंत्री बना देंगे, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन अब किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, हो सकता है फिलहाल इस बातों को, चूंकि चुनाव का वक्त कम है, हो सकता है कि इस बार पार्टी भाजपा किसी चेहरे पर नहीं जाकर सीधे प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। सरफराज भाई, लेकिन जो 6 महीने पहले खबर ये है, हम लोग भी चर्चा कर चुके थे कई वीडियो में, कि ये अंदर खाने कुछ ना कुछ भाजपा पेंगे जो है बढ़ा रही थी चंपई सोरेन की तरफ, तो क्या तब बाबूलाल मरांडी की इसकी भनक थी या उनको बाईपास करके ये सारी कवायद रची जा रही थी? नहीं देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को उस वक्त इसकी भनक लग चुकी थी। यही वजह है कि जब भाजपा उनको दिल्ली बुलवाई
सब सेटिंग हो चुकी थी, तो बाबूलाल मरांडी नाराज हो गए, जिसके कारण उस वक्त मामला रुक गया था। जो आप पिछले दिनों जब वो गए थे दिल्ली इसी महीने। और इधर आप देखेंगे सरोज भाई की जो आनंद फानंद में हेमंत सोरेन ने भी शपथ लिया, तो उन्होंने इस बात को अब साबित कर दिया। अब हेमंत सोरेन के पास बोलने के लिए भी रह गया कि जो विक्टिम कार्ड ये खेल रहे थे चंपई सोरेन, कि इनको बहुत बेइज्जत किया गया, इनको तीन जो अपने बताए थे कि तीन विकल्प है इनके पास, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए इनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो ये जो विक्टिम कार्ड था इनके भाजपा में जाने से वो खत्म हो गया। ये अब जेएमएम जो है ये समझाने में कामयाब हो सकती है वोटरों को। इसीलिए आप देखेंगे कि जेएमएम नेतृत्व एकदम पूरी तरह से खामोश है। चंपई सोरेन के मामले में कोई एक लफ्ज भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि बड़े नेता है, नाराज है कि नहीं। हेमंत सोरेन से पूछने पर वो कहते हैं कि नहीं, उनसे तो कोई बात ही नहीं हुई, उन्हें पता भी नहीं है कि नाराजगी है कि नहीं है। और आप देखिएगा कि कोई भी बड़ा नेता जेएमएम का चंपई सोरेन के खिलाफ अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन भाजपा में आने के बाद भाजपा चाह रही है कि इसका फायदा वो चूंकि टाइगर को अपने साथ जोड़कर कोल्हान में फायदा उठाए, राज्य भर में फायदा उठाए, ये बताए कि हेमंत सोरेन जो है वो एक परिवार के लिए, अपने परिवार के हैं, बाकी इनको आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है, मोहब्बत नहीं है। लेकिन वही आप देखेंगे कि जेएमएम को बड़ा आसान हो गया वोटरों को समझाना कि चंपई सोरेन पिछली बार ही वो खेला करने की कोशिश कर रहे थे, ये पार्टी तोड़कर जाने वाले थे भाजपा के साथ में। कई विधायक इन्होंने अपना सेट कर लिया था। इसकी भनक लगने के बाद ही आनंद फानंद में हमने उनको हटवाया और शपथ ले ली। तो उन्होंने पार्टी को बचाने को लेकर ये अपने वोटरों को बताने में कामयाब हो गए कि देखिए हम पार्टी को बचाने के लिए उनको ऐसा किए, नहीं तो आंदोलनकारी है, चाचा बोलते हैं हम, और चाचा से नाराजगी कैसी होती, पत्नी पैर छूती है, उनका आशीर्वाद लेती है। हमने परिवार के किसी सदस्य को अगर बनाना होता है, जैसे बीते दिन इरफान अंसारी ने एक बात कही थी कि अगर हेमंत सोरेन को बनाना होता अपने परिवार को, परिवार का देखते, तो वो अपनी पत्नी को बना सकते थे सीएम, अपने भाई बसंत सोरेन को बना सकते थे सीएम, या चाहते तो हम मुझे भी बना सकते, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। लेकिन वो इससे साबित होता कि अगर परिवार को देखते तो अपने भाई के पास रख देते सत्ता की कमान, पत्नी के पास रख देते, लेकिन उन्होंने पार्टी के वरीय नेता के पास रखा सत्ता की कमान, और उससे बताया कि भाई पार्टी में जो वरीय हैं, जिन पर ज्यादा भरोसा हो चंपई सोरेन, अब जिस पर ज्यादा भरोसा वही गद्दार निकल गए। अब तो वो बताने में कामयाब हो जाएंगे। वरना से गुप्ता बोलते हैं कि विभीषण है वो पार्टी के, तो ये तो बताने में कामयाब हो जाएंगे ना कि भाई ये विभीषण ही थे, तभी तो हम इनको हटाए हैं। अब सबसे बड़ा जो चंपई सोरेन के साथ भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है सरोज भाई, कि लाइफ टाइम 1995 से आप देख लीजिएगा करीब 25-30 साल से उनके साथ हमेशा तीर और धनुष का ही निशान उनकी पहचान रही है। वो कहीं गए, लोगों ने समझ लिया कि तीर धनुष को मारना है वोट। अब वो अपने वोटरों को कमल छाप में वोट कैसे मरवाएंगे या फिर आंसू में कैसे वोट कन्वर्ट करवाएंगे, ये उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है। लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए एक आसान हो गया है कि अब जो है हेमंत सोरेन ये बताने में कामयाब हो जाएंगे, जेएमएम ये बताने में कामयाब हो जाएगा कि जो चंपई सोरेन है वो उनकी पार्टी को तोड़ने वाले थे, इसीलिए ये फैसला ले गया और ये सबके सामने अब आ गया। तो पार्टी में बहुत ज्यादा नुकसान जेएमएम को होता नहीं दिख रहा इनके जाने से, और भाजपा को लाभ भी बहुत ज्यादा तो 2-3 सीट की हो सकती है जी। यानी कि बाबूलाल मरांडी पूरी तरह फंस गए हैं। अब देखिए वो क्या निर्णय लेते हैं कि हाईकमान उनको भी एक रिंग मास्टर की तरह नचाएगा, जैसा कि चंपई सोरेन आने के बाद नाचेंगे। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।